डियर स्टूडेंट्स, हम रॉयल्टी अकाउंट का चैप्टर कर रहे हैं। रॉयल्टी अकाउंट में आज अपन देखेंगे कि यदि क्वेश्चन में हमें मिनिमम रेंट अकाउंट खोलने को कहा जाए तो उस परिस्थिति में हम कैसे जर्नल एंट्रीज करेंगे और इसमें कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाए। जब भी कभी क्वेश्चन में मिनिमम रेंट अकाउंट खोलने के लिए कहा जाएगा तो आप केवल पट्टेदार की पुस्तकों में जर्नल एंट्रीज करेंगे, पट्टेदार या लीजी। इसकी पट्टेदार की पुस्तकों में कोई भी, लैंडलॉर्ड की बुक्स में कोई भी जर्नल एंट्री नहीं की जाती, केवल लीजी की बुक्स में या पट्टेदार की पुस्तकों में ही जर्नल एंट्रीज की जाती है। दूसरा, इसकी जर्नल एंट्री मिनिमम रेंट अकाउंट हमें तभी खोलना पड़ता है जब हमारी शॉर्ट वर्किंग होती है। यदि हमारी कोई भी शॉर्ट वर्किंग नहीं होती तो इसकी कोई भी जर्नल एंट्रीज भी पास नहीं की जाती। तो जब न्यूनतम किराया खाता खोला जाता है तो दो एंट्री की जाती है। जब न्यूनतम किराया खाता खोला जाता है तब हम जो पहले एक एंट्री करते थे उसकी जगह हम दो एंट्री कर देते हैं। सबसे पहली एंट्री होगी हमारी इसमें मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट, मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, मिनिमम रेंट पेबल टू लैंडलॉर्ड। दूसरी एंट्री होगी हमारी जो हम पहले करते थे, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट अकाउंट। Amount of minimum rent account, amount of minimum rent account transfer to royalty account and short workings account. आप पहले रॉयल्टी भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है इसमें शॉर्ट वर्किंग मैंने पहले लिख दिया। आप इस तरह से भी जर्नल एंट्री कर सकते हैं, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट अकाउंट। आप अब तक यदि हमें मिनिमम रेंट अकाउंट नहीं खोलना होता तो हमारी एंट्री क्या होती थी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। हम यही एंट्री करते थे, उसकी जगह हमने इसको दो एंट्री कर दी। लैंडलॉर्ड की जगह हमने लिखा मिनिमम रेंट और फिर हमने मिनिमम रेंट अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया लैंडलॉर्ड में। तो है एंट्री वही वाली, बस इसको अपन ने दो भागों में डिवाइड कर दिया। अब अपन इसकी एक प्रॉब्लम करते हैं। लैंडलॉर्ड की बुक्स में इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं की जाती है। क्वेश्चन दे रखा है आपको एक, कनु ने मनु से एक संपत्ति 10 रुपये प्रति टन अधिकार शुल्क तथा 4000 रुपये न्यूनतम किराए की शर्त के साथ 10 वर्षों के लिए पट्टे पर ली। वास्तविक अधिकार शुल्क से अधिक चुकाया गया न्यूनतम किराया जिस वर्ष में अधिक चुकाया जाए उसकी अगले 3 वर्षों के अधिकार शुल्क में से वसूल करने योग्य था। हड़ताल की दशा में न्यूनतम किराया खाता खोले गए समय के आधार पर आनुपातिक रूप से कम कर दिया जाएगा। प्रथम वर्ष जिसके संबंध में न्यूनतम किराया देय था 31 दिसंबर 2013 को समाप्त हुआ। प्रथम वर्ष में 4000 रुपये तथा द्वितीय वर्ष में 1500 रुपये का अधिक भुगतान किया गया। तीसरे वर्ष वास्तविक अधिकार शुल्क की राशि 4750 रुपये, चौथे वर्ष में 73 दिन हड़ताल चलने के बाद 3500 रुपये तथा पांचवें वर्ष में 7500 रुपये मात्र थी। आपको क्वेश्चन में अकाउंट्स बनाने हैं। अकाउंट्स बनाने से पहले मैं आपको सिर्फ जर्नल एंट्रीज बताऊंगी इसकी, और जिससे जर्नल एंट्रीज करने के बाद अपन लेजर पोस्टिंग कर लेंगे। सबसे पहले बनाएंगे अपन एनालिटिकल टेबल। इस क्वेश्चन में महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कोई आपको जो प्रोडक्शन
दे रखा होता है वो प्रोडक्शन हमें नहीं दे रखा, और शुरू के 2 वर्षों की हमें रॉयल्टी की भी अमाउंट नहीं दे रखी। सिर्फ इतना सा बता रखा है कि आपको कितनी शॉर्ट वर्किंग हुई, अपन उससे निकालेंगे रॉयल्टी की अमाउंट। और मिनिमम रेंट हमें बता रखा है प्रति वर्ष 4000 रुपये। सबसे पहले अपन एनालिटिकल टेबल बना लेंगे। कॉलम होते हैं हमारे इसमें। सबसे पहला ईयर का रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग रिकूप, और अनरिकूप। रिकूप वसूल किया, अनरिकूप का मतलब होता है जो राशि अपन वसूल नहीं कर पाए। इसके बाद पेमेंट का अमाउंट, पेमेंट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। आपको दे रखी हूँ 2013 से 2013, 2014, 2015, 2016 और 2017, 5 साल की दे रखी हूँ। सबसे पहली बार आपसे ये कहा जाता है कि मिनिमम रेंट प्रति वर्ष हमारा समान रहता है, सिर्फ हड़ताल या अन्य परिस्थितियों को छोड़कर। तो 4000 रुपये मेरा मिनिमम रेंट है, और 2016 में हमारे यहाँ हड़ताल हो गई थी। हड़ताल रही थी 73 दिन, उसको अनुपातिक रूप से कम करना है। 4000 रुपये 73 दिन के अपन निकालेंगे तो 800 रुपये आएगा। तो मिनिमम रेंट हो जाएगा हमारा 4000 माइनस 800 3200। इस वर्ष रही थी हमारे यहाँ हड़ताल। प्रथम वर्ष में 4000 रुपये तथा द्वितीय वर्ष में 1500 रुपये का अधिक भुगतान किया गया। प्रथम वर्ष 4000 रुपये, तो यहाँ पे आपकी अधिक भुगतान करने का मतलब है शॉर्ट वर्किंग, और यहाँ पे रहा 1500 रुपये। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने पूरी जो मिनिमम रेंट था वही हमें पे करना पड़ा, इसलिए रॉयल्टी हमारी जो उस वर्ष में मिल रही होगी कुछ भी नहीं रहा। दूसरे साल में अधिक भुगतान करना पड़ा, इसका मतलब 4000 में से 1500 घटा दीजिए, कितना आया मेरे पास 2500 रुपये। तो 2500 प्लस 1500 4000 रुपये। तो हमने इस तरह से 4000 रुपये की अमाउंट निकाली है। 2015 के लिए कहता है ये तीसरे वर्ष वास्तविक अधिकार शुल्क था हमारा 4750 रुपये, 3500 रुपये, और 2017 में था हमारा 7500 रुपये। किसी भी वर्ष की लघुकालीन राशि को या जो शॉर्ट वर्किंग होती है उसको तीसरे वर्ष तक हमें रिकूप करने का अधिकार होता है। यहाँ पे 750 रुपये हमारी एक्सेस वर्किंग हो गई, 300 रुपये हुई एक्सेस वर्किंग, और 3500 रुपये हो गई एक्सेस वर्किंग। मिनिमम रेंट से यदि हमारा रॉयल्टी ज़्यादा हो जाती है तो वो एक्सेस वर्किंग कहलाती है, और मिनिमम रेंट से यदि रॉयल्टी कम होती है तो उसे अपन कहते हैं शॉर्ट वर्किंग।
पहले साल तो आप कुछ भी रिकूप नहीं कर पाएंगे, हमारा एक्चुअल पेमेंट हो गया 4,000 रुपये और क्लोजिंग बैलेंस भी हो गया शॉर्ट वर्किंग का 4। दूसरे साल फिर हमें शॉर्ट वर्किंग हो रही है, शॉर्ट वर्किंग रिकूप ऑन रिकूप में डैश आ जाएगा। यहाँ पे पेमेंट अपन करेंगे वही मिनिमम रेंट का 4,000 रुपये और शॉर्ट वर्किंग को ऐड करके हमारा अमाउंट हो गया 5,500 रुपये। अब तीसरे साल में हमें 750 रुपये की एक्सेस वर्किंग हो रही है, तो ये रिकूप कर लेंगे 750 रुपये और अनरिकूप में कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि जो पहले साल की हमें 2013 की शॉर्ट वर्किंग है उसको अपन कब तक वसूल कर सकते हैं, 2016। यहाँ पे डैश डाल देंगे, पेमेंट दिखाएंगे 4,000 और 5,500 रुपये में से 5,500 रुपये में से अपन 750 रुपये कम कर देंगे तो आपका आ जाएगा 4,750। चौथे वर्ष में हमें 300 रुपये है तो हमने 300 रुपये रिकूप कर लेंगे। अब 2013 को अपन आगे नहीं ले जा सकते, 2013 में अपन ने 4,000 रुपये की शॉर्ट वर्किंग थी और हमने वसूल कितने कर लिए, 1,050। तो हम अनरिकूप के कॉलम में डाल देंगे 2,950 रुपये। 2,950 मैंने इस तरह से निकाले हैं। टोटल थी हमारी 4,000, उसमें से माइनस कर दीजिए। पिछले साल हमने वसूल कर लिए 750 रुपये और फिर मैंने इस साल ले ली 300, दोनों को माइनस कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 2,950 और हम पेमेंट करेंगे यहाँ पे 3,200 रुपये का और बैलेंस बच जाएगा हमारा शॉर्ट वर्किंग का केवल 1,500 रुपये। 1,500 रुपये कैसे आ गया, 4,000 और 1,500 रुपये था, टोटल हो गया 5,500 रुपये। 4,000 तो यहाँ में से माइनस हो गया तो शेष हमारा बैलेंस बचा है 1,500 रुपये। 2017 में हमारे पूरे 1,500 रुपये वसूल हो जाएंगे क्योंकि हमें एक्सेस वर्किंग 3,500 रुपये की हो रही है। अनरिकूप में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि कुछ है ही नहीं। पेमेंट अपन करेंगे, टोटल हमें देना है 7,500, 1,500 रुपये हमने रिकूप कर लिए तो शेष बचा मेरे पास 6,000। 7,500 माइनस 1,500 रुपये और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग हो जाएगा हमारा नहीं। तो ये तो बनी हमारी टेबल। टेबल बनाने के बाद अपन इसकी करेंगे जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री करने के लिए अपन शुरुआत करेंगे 2013 से। इस क्वेश्चन में हमें मिनिमम रेंट अकाउंट बनाना है। तो मिनिमम रेंट अकाउंट हमारा तभी बनता है जब हमारी शॉर्ट वर्किंग होती है। शॉर्ट वर्किंग केवल हमारी 2 साल हो रही है, 2013 में और 2014 में, तो इसलिए हम केवल 2 साल मिनिमम रेंट अकाउंट खोलेंगे। जब अपन मिनिमम रेंट अकाउंट खोलते हैं तो हमारी पहली एंट्री होती है मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। यदि लैंडलॉर्ड का नाम बताने में तो नाम लिखेंगे, लैंडलॉर्ड का नाम है मनु। 4,000 रुपये दिसंबर 31 को करेंगे सारी एंट्रीज ही। फिर दिसंबर 31 को मनु मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड है हमारा मनु, तो मनु की हो गई। उसके बाद मिनिमम रेंट को अपन ट्रांसफर करेंगे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट पे। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट अकाउंट 4,000। इसके बाद अपन करते हैं तीसरी एंट्री पेमेंट की। पेमेंट के लिए अपन लिखेंगे मनोज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4,000। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए अपन इसमें एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि हम रॉयल्टी होती तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होती। शॉर्ट वर्किंग को भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तभी ट्रांसफर किया जाता है जब वो अनरिकूप्ड होती है। अब हमारी कोई भी राशि अनरिकूप्ड नहीं हो रही, इसलिए अपन प्रॉफिट एंड लॉस की इसमें एंट्री नहीं करेंगे।
2013 के बाद होगी अपनी एंट्री 2014। 2014 में सबसे पहली एंट्री होगी मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू मनु 4000 रुपये। इसके बाद नेक्स्ट होगी शॉर्ट वर्किंग रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट। रॉयल्टी थी मेरी 2500, 1500 रुपये की थी शॉर्ट वर्किंग, टोटल आ गया 4। इसके बाद मनु को पेमेंट किया जाएगा। मनु अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4000 रुपये। और फिर अपन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी में आ जाएंगे मेरे 2500। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट 2500 रुपये। फिर 2015 में एंट्री करेंगे। 2015 में हमारे को एक्सेस वर्किंग हो रही है, इसलिए हम मिनिमम रेंट अकाउंट नहीं खोलेंगे। जितनी भी एंट्रीज की जा रही है वो दिसंबर 31 को की जाती है, मतलब जब हमारा फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे समाप्त हो रहा है। क्वेश्चन में दिसंबर 31 को कह रहे हैं, इसलिए अपन दिसंबर 1 को सभी एंट्रीज करेंगे। 2015 दिसंबर 31 रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू मनु 4750 रुपये। इसके बाद पेमेंट की एंट्री मनुज अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट या बैंक अकाउंट, क्या लिखेंगे इसमें अपन? इसमें शॉर्ट वर्किंग लिखते हैं, रॉयल्टी कभी भी मत लिखिएगा। मनु अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 750 रुपये आपने वसूल किए, इसलिए 750 आ जाएगा। बैंक में 4000, टोटल हो गया 4750। इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रॉयल्टी को ट्रांसफर कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट 4750। याद रखने के लिए ये भी कर सकते हो कि रॉयल्टी एक एक्सपेंडिचर की तरह हमें ट्रीट करना है, और प्रत्येक जो खर्चा होता है उसको वर्ष के अंत में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें ट्रांसफर करना पड़ता है। तो आपने यहाँ पे रॉयल्टी अकाउंट खोला, और तो इधर यदि अपन लिखते थे टू रॉयल्टी तो ये यहीं पे क्लोज हो जाता, तो दोबारा तो अपन ओपन नहीं कर सकते थे, इसलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे ट्रांसफर कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट 4750 रुपये। इसके बाद अपन करेंगे 2016 में। 2016 में भी सबसे पहले रॉयल्टी की एंट्री होगी। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू मनु, रॉयल्टी की अमाउंट है हमारे यहाँ पे 3500 रुपये। नेक्स्ट मनु अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट टू बैंक अकाउंट, बैंक में 3200 रुपये, मनु में 3500, और शॉर्ट वर्किंग में हमारे आ जाएंगे 300 रुपये। शॉर्ट वर्किंग में अपन लिखेंगे 300 रुपये, तो टोटल हो गया अपना 3500। नेक्स्ट ईयर जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, और जो हमने अनरिकूव्ड में राशि लिखी है उसके लिए लिखेंगे अपन टू शॉर्ट
वर्किंग्स अकाउंट रॉयल्टी थी हमारी 3,500 रुपये और शॉर्ट वर्किंग से ये आएंगे 2,950 रुपये और टोटल हो गया हमारा 6,450 रुपये। तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू मनु, यदि हमें इसकी नरेशन भी लिखनी पड़े, मैं इसमें नरेशन नहीं लिख के चल रही हूँ, तो आपकी होती है वही पहली पे रॉयल्टी पेबल अकाउंट, फिर उसके बाद अपन लिखते हैं नेक्स्ट पे शॉर्ट वर्किंग्स रिकूप एंड पेमेंट पेड और फिर रॉयल्टी एंड अनरिकूप शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब लास्ट अपना आता है 2017 रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू मनु 7,500 रुपये। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू मनु 7,500 रुपये और इसकी नरेशन होगी अपनी रॉयल्टी पेबल। लास्ट में नरेशन भी लिख देती हूँ, सभी में नरेशन तो समान ही लिखी जाती है। रॉयल्टी पेबल फिर मनुज अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग्स टू बैंक 7,500 रुपये। शॉर्ट वर्किंग्स में 1,500 रुपये आपने रिकूप करे, वो यहाँ पे आएंगे और बैंक में आ जाएंगे मेरे 6,000 रुपये और नरेशन हो जाएगी शॉर्ट वर्किंग्स रिकूप एंड पेमेंट में। दिसंबर 31 को ये ट्रांसफर की एंट्री करते हैं अपन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। अब यहाँ पे टू शॉर्ट वर्किंग नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप इधर से देख लीजिए, आपने अनरिकूप पे कुछ भी नहीं ले रखा। ये एंट्री हमारी यहाँ पे तभी शॉर्ट वर्किंग लिखते हैं जब अपन यहाँ पे अनरिकूप में कोई भी अमाउंट लिखते हैं। तो आपकी सिर्फ एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट 7,500 रुपये और 7,500 रुपये और आप लिखेंगे रॉयल्टी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। रॉयल्टी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब जब आपने जनरल एंट्रीज कर ली तो हम इसके बाद इसकी लेजर पोस्टिंग कर सकते हैं। लेजर पोस्टिंग करने के लिए केवल हमें 4 अकाउंट खोलने पड़ेंगे। सबसे पहला अकाउंट अपन खोलेंगे रॉयल्टी अकाउंट, देन मिनिमम रेंट अकाउंट, उसके बाद अपन लैंडलॉर्ड जो हमारा मनु है, मनु का अकाउंट और शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट। लेजर पोस्टिंग के नियम वही हैं जैसे अब तक आप लोग करते आए हैं लेजर पोस्टिंग जर्नल की सहायता से, तो वैसे ही अपन इसमें लेजर पोस्टिंग करेंगे। अपन शुरू के जो क्वेश्चंस कर रहे हो उसमें सबसे पहले आप लोग किसी भी क्वेश्चन में जर्नल एंट्री करा करो और उसके बाद लेजर पोस्टिंग बनाओ। थैंक यू।